हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये है आर्मी की एओसी की ये वैकेंसी। तो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में कि एओसी होता क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और इसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है कहाँ से देखें, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी जारी की गई है इसको बोलते हैं आर्मी की एओसी, इसको बोलते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस के कॉर्प्स होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इस वैकेंसी के बारे में बात करूं, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट भर्ती है, क्योंकि 10th पास आउट के लिए कैंडिडेट के लिए इसमें एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन और सिलेबस सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिलिंग ऑफ द डिफेंस सिविल पोस्ट। ये सिविल पोस्ट के लिए वैकेंसी है जिसको बोलते हैं ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। जिसमें ये लिखा गया जो वैकेंसी है इसको बोलते हैं एओसी। ये एओसी जो वैकेंसी होती है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर बोलते हैं। इसमें जो वैकेंसी होती है ये इंडियन आर्मी को हेल्प करती है। ये जो वैकेंसी, इसमें जो कैंडिडेट जॉब प्रोफाइल रहेगी वो इंडियन आर्मी जो हमारी है उसको हेल्प करने का काम रहेगा। किस सेंस में? तो ये जो इंडियन आर्मी को हेल्प करेगी, मान के चलिए इंडियन आर्मी की टुकड़ी में मान के चलो कहीं अधिक सैनिकों की जरूरत पड़ी, वहां पे हेल्प करेगी। और इनको और सारी चीजों में जैसे सिलाई, बुनाई और भी सारी चीजों में जैसे फायरमैन, एमटीएस, जो भी इसमें रहता है इनको हेल्प करने के लिए, इनकी इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए जो जो पोस्ट निकली है उनमें हेल्प करने के लिए इनकी ये पोस्ट बनाई जाती है एओसी की, ठीक है। किसकी हेल्प करने के? इंडियन आर्मी। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ये कपड़े का काम हो सकता है, खाने पीने का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें ये हेल्प करती है ये एओसी की टीम, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये निकल के आई कितने पोस्टों से? 700 प्लस वैकेंसी निकल के आई। आगे बताऊंगा कितने नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें। मैकेनिकल असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, ठीक है, ये जो सिविल मोटर ड्राइवर है, टेली ऑपरेटर ग्रेड है, ये सारे हेल्प करेंगे हमारे इंडियन आर्मी को। फायरमैन है, ठीक है, कारपेंटर है, पेंटर है, एमटीएस है, ट्रेड्समैन है, ये सारे नंबर ऑफ वैकेंसी ये जो आई है, ये पोस्ट आई हुई है। और इसमें दिया है रीजन वाइज वैकेंसी भी दी है, जैसे ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम पढ़ने वाला, तो इसमें कितनी वैकेंसियां हैं वो दी है। में एमए की से एमए का नाम तो मटेरियल असिस्टेंट का नाम है, इसमें 19 पोस्ट है। एओएमए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 19 पोस्ट है, ठीक है। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की 2 पोस्ट है। फायरमैन की 71 पोस्ट है। कहाँ पे? ईस्टर्न रीजन पे। वेस्टर्न रीजन में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आता है। यहाँ में टेली ऑपरेटर ग्रेड की 5 पोस्ट है और फायरमैन की 46 पोस्ट है। ऐसे ही आगे बात करूं, टोटल निकला है जो जम्मू कश्मीर आता लद्दाख, उसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, टेली ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, फायरमैन की 34 है, एमटीएस की 1। साउथर्न रीजन में आता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। नोटिफिकेशन में अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी बता देता हूँ, एओसी रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, gov.in। ये है, चाहे यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ, यहाँ से जाके इसको इस पे चेक करके आप इसकी वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आगे बात करूं तो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल ईस्ट रीजन है और साउदर्न रीजन, ये अलग अलग रीजन है जिनके उसमें पोस्ट वाइज या ऐसे कह सकते हैं उनके रीजन वाइज पोस्ट निकाली गई है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वो है इस रिक्रूटमेंट से कि किस किस पोस्ट के लिए निकली है। तो ये नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर को रिलीज किया गया था। आगे की सारी चीजों को मैं समझाता हूँ। आगे बात करूं सबसे पहले इसकी वैकेंसी के बारे में, तो मैंने बोला कि मटेरियल असिस्टेंट जो होगा उसकी 19 पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 27 पोस्ट है, सिविल मोटर ड्राइवर की 4 पोस्ट है, टेली ऑपरेटर की 14 पोस्ट है, फायरमैन की 2 से 47 पोस्ट है, कारपेंटर ज्वाइनर की 7 पोस्ट है, एमटीएस की 11 पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की 389, ठीक है। ये सारे नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें निकल के आई हुई है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ध्यान से सुनिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद
कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसके किसके हिसाब से, उसके जो भी डॉक्यूमेंट है और मार्कशीट है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनके रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर से बता दो, सबसे पहले इनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इस वैकेंसी में, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट होने वाला है। आगे बात करूं इस वैकेंसी में, ये जो वैकेंसी है इसमें एज लिमिट क्या है ये समझ लेते हैं। एओसी की जो वैकेंसी है उसमें मिनिमम जो एज है वो 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज 25 साल। कोई भी कैंडिडेट है अगर वो 18 से 25 साल है तो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है या भर सकता है। आगे बात करूं क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो समझिएगा क्वालिफिकेशन को अगर मटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए और आपको पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए बोलो जिसका कोड है ओजी, एप्लीकेशन नीड हैव टू पास 10th स्टैंडर्ड। इसमें जो आपकी जो एज है वो तो 18 से 25 साल होनी चाहिए, उसमें अगर क्वालिफिकेशन बात करूं तो इसके लिए 10th पास आउट होने चाहिए। इसके लिए सिविल मोटर ड्राइवर के लिए टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड और फायरमैन के दोनों के पोस्ट के लिए आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट होने चाहिए। अगर आप 10th पास आउट है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, और एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट के लिए भी आप 10th पास आउट होने चाहिए। कुल मिला जुला के मैं बात करूं तो इसमें अगर आप किसी भी स्ट्रीम या बोर्ड से 10th पास आउट है तो मैक्सिमम वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। बस मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ही इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके 12th पास आउट चाहिए, नहीं तो और सारी वैकेंसी के लिए आपकी 10th पास आउट चाहिए। अगर बात करूं इसकी सैलरी के बारे में तो जो सैलरी है मटेरियल असिस्टेंट की वो लेवल 5 के हिसाब से 19,200 से लेके 92,300 के करीब रहेगा। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 19,900 से लेकर 63,200 के। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी सेम रहने वाला है। टेली ऑपरेटर ग्रेड के लिए भी सेम रहने वाला है सैलरी। फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, मल्टीपल टास्क स्टाफ और ट्रेड्समैन, इन सारी पोस्टों के लिए बस चेंजमेंट किसमें है तो मल्टीपल टास्क स्टाफ और ट्रेड्समैन के जो वैकेंसी है उसमें 18,000 से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी और 56,900 से जाएगी। नहीं तो सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, टेली ऑपरेटर के लिए, फार्मर और कारपेंटर के लिए आपकी जो पे लेवल रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में रहने वाले। इसके आगे बात करूं तो इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। जो भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई हो जा रहा है उसके बाद उनका रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 की रहने वाला, 0.25 की उसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और ये जो होगा ये सीबीटी बेस्ड होगा, ये सीबीटी बेस्ड होगा या ओएमआर बेस्ड होगा। ये जो पेपर होगा आपका ऑफलाइन होने वाला है और ओएमआर बेस्ड होने वाला है। ऑफलाइन होने वाला है होने वाला, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन ही फिल होगा पूरा एप्लीकेशन। फॉर्म की फीस जो होती है वो 100 रुपीज रखी, फॉर्म की जो फीस वो 100 रुपीज रखी गई है और इसका पेपर ऑफलाइन हो। मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 150 नंबर का ये पेपर है। 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। और जो हैंडीकैप बच्चे होंगे, हैंडीकैप बच्चे होंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा इस पेपर के लिए, मतलब 2 घंटे 20 मिनट हैंडीकैप बच्चों के लिए मिलेंगे और सारे कैंडिडेट के लिए 2 घंटे पेपर को करने के लिए मिलेंगे। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो कौन कौन सी आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ठीक है। 50 KB का होना चाहिए वो फाइल साइज। अगर मैं बोलूं तो रिसेंट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 3 महीने से पहले की नहीं, 3 महीने तक की होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्लियर आपका फेस दिखना चाहिए और 50 KB की उसकी भी साइज होनी चाहिए। प्लस उसके साथ जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, जैसे 10th पास मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना, अगर ग्रेजुएशन वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल देंगे। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, ये एक ओवरव्यू इस वैकेंसी का। पोस्ट का जो नेम है वो फार्मर या ट्रेड्समैन भी बोल सकते हैं इस वैकेंसी को। एप्लीकेशन 14 नवंबर 2024 किया गया था, ठीक है। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की वो 14 नवंबर से लेके 30 दिन तक, मतलब 14 दिसंबर तक इस फॉर्म को आप
फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा ऑनलाइन होगा। टोटल वैकेंसी इसमें जो है 723 रखी गई है। ठीक है, सैलरी पे बता चुका हूँ, ऑलरेडी चेक कर लीजिएगा। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगा और वैकेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aocrecruitment.gov.in से जाके इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी है। कैसे वैकेंसी को फिल करना है, क्या है, और इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।